अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शिराज निसार और अंदरून भाटी मोहल्ला समय में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। रात के आखिरी पहर क़यामत सुगरा का मंजर यहाँ पर पेश आया। एक ही घर के 10 अफराद जो हैं वो लुक़मा अजल बन गए। घर में आग लगी। घर का सरबराह बाबर हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि ये वाक़या किस तरह पेश आया और जिस वक्त ये वाक़या पेश आया आप कहाँ थे? मैं उस वक्त निश्तर कॉलोनी में था और रात को 2:05 पे मेरे छोटे बेटे ने फ़ोन किया उधर वालदा को मेरी कि दादी घर अग लग गई, अबू किथे ने। उन्हें मैनू आवाज़ दी है। मेरा ख्याल कहना जी मैं कमीज़ भी निश्तर चौंक च आके पाई, मोटरसाइकिल ते सी निकल गई। जो मैं पहुंचे ना जनरल अस्पताल के कोल तो मेरे बेटे की कॉल आई, अबू किथे हो। मैं कहा अबू मर जाए। कहंदा अबू सानू बचा। यहाँ ये बात बड़ी काबिल जिक्र है कि अगर हमारे कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये वो घर है आदिल हुसैन जाफरी एडवोकेट। आग लगने के फौरी बाद दोनों भाई जो हैं वो उठ गए थे और उन्होंने अहले इलाका को भी जगाने की कोशिश की। एक बेटा जो है वो नीचे आकर अंदर लगा ताला जो है वो खोलने लग गया, जबकि आदिल हुसैन जाफरी अगर खुद भी चाहता तो बच सकता था, लेकिन वो अपने घर के 9 अफराद जिनमें 4 बच्चे भी शामिल थे उनको बचाने की कोशिश में लुक़मा अजल बन गया। ये घर के बाहर जो सामान उन बच्चों के जूते बिखरे पड़े हैं, जबकि बाबर जो घर का सरबराह है वो अपनी वालदा से मिलने गया और वहां पर उसको ये इत्तला मिली। उससे मजीद जानते हैं। बाबर ये बताइएगा, ये तफसील बाबर बता रहे हैं कि ये वो उसके बच्चों के उसकी पोती के उसके बेटे के ये जूते हैं जो अपने बच्चों के जूते जो है वो इसके सीने से लगाकर रो रहा है। बहुत ही अफसोसनाक वाकया, क़यामत सुगरा का मंजर, कोई इसमें शक नहीं है। यहाँ ये बात इंतहाई काबिल जिक्र है कि डीसी लाहौर राफिया हैदर और डीआईजी ऑपरेशन अली नासिर रिजवी भी यहाँ पर पहुंचे। जब उन्हें ये बताया गया कि रेस्क्यूअर्स जो है वो 1 घंटा लेट आए, जबकि जिस जगह पर वकूआ हुआ है उसके चंद फरलांग के फासले पर पानी वाला तालाब के करीब रेस्क्यू का एक दफ्तर है, लेकिन वो बर वक्त नहीं पहुंचे। इस हवाले से भी जानते हैं बाबर का क्या कहना है। की कहना जी आज बाबर, आपको लगता है कि अगर रेस्क्यूअर्स पहुंच जाते तो बच जाता कोई? हो सकता कोई 2-4 बच जाते, ये सारे बच जाते। इस हवाले से वजीर आला पंजाब ने और डीसी ने जो इंक्वायरी भी इनिशिएट की है कि हम इंक्वायरी करेंगे कि रेस्क्यूअर्स जो है वो क्यों लेट पहुंचे, क्या कहेंगे? ये तो सारे मोहल्ले को पता है जी कि क्यों लेट आए हैं। 5 मिनट का रास्ता सर। यहाँ अहले मोहल्ला भी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं जिनका कहना है कि 5 मिनट का रास्ता है, क्या कहेंगे? 5 मिनट का रास्ता है, 2 मिनट भाटी में भी गया, मोरी गेट में भी गया, लेकिन कोई नहीं पहुंचा आगे। ये बड़ी अहम बात है कि जाए वकुआ के गिरदोनवा में चंद फरलांग के फासले पर रेस्क्यूअर्स और अमला फायर ब्रिगेड जो उनके 3 दफ्तर मौजूद हैं, लेकिन 1 घंटा बाद यहाँ पर पहुंचे, जिसकी वजह से ज्यादा अमवात हुई। बाबर, क्या कहेंगे? अली कितने बजे आए सना रेक्सिंग? ये एक मोहल्लादार एनी शाहिद है जो जिसने कोशिश की अपने तौर पर बचाने की, उससे भी जानते हैं वो क्या कहता है। जब इनके आग लगी है सबसे पहले इन्होंने हम लोगों को आवाज़ दी है, अली भाई हमारे घर में आग लगी है। मैंने अपनी विंडो से देखा, उस टाइम इनकी फ्रिज को आग लगी हुई थी। इतनी देर में इनका बेटा नीचे आ गया। मैंने उसको बोला है, मैंने कहा हाँ भाई कुंडी खोलो भाई। कहता अली भाई अंदर ताला लगा हुआ है, चाबी नहीं मिल रही। मैंने कहा 1 मिनट ठहरो। मैं अंदर भागा गया हूँ। मैंने अंदर से पेचकस पकड़ा, थोड़ी पकड़ी है मैंने, बहुत मुश्किल से अंदर। यहाँ से हम 3-4 लड़कों ने मिलकर इसको, वो देखे वो निशान भी होगा। ये मोहल्लादार एनी शाहिद है जो बता रहा है कि हमने हथौड़ी के साथ ये दरवाजा तोड़ा और उसको खोलने की कोशिश की, लेकिन हम उस वक्त तक लेट हो चुके थे। जिस तरह बाबर ने बचाया जो घर का सरबराह है कि जब मैं घर पहुंचा तो मुझे रोकने की कोशिश की गई, लेकिन मैं अपने अहले खाना को देखने के लिए खुद ऊपर गया। बाबर, जब आप ऊपर पहुंचे तो क्या देखा आपने? सब सो है प्यास पूरे 3:02 ते सवा से। इत्थे भी उत्ते इत्थे बच्चे है ने महल्ले दे पठाना ते उन्हें देखो वो मैनू खिंचते रहे, भैन ना जाई, भैन तुम ही मर जाएगा। मैं को हुण रह की गया, मर जाते मैंने। अहले इलाका का ये कहना है कि जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है इस पर मेरिट पे इंक्वायरी करनी चाहिए। जिस तरह डीसी लाहौर राफिया हैदर भी यहाँ पर पहुंची और उनका ये कहना था कि रेस्क्यू ने फौरी रिस्पॉन्ड किया, लेकिन जब एनी शाहिद और बाबर जो घर का सरबराह है उसने बताया कि ऐसा नहीं हुआ और पौने घंटे बाद रेस्क्यूअर्स यहाँ पर पहुंचे, जिसके बाद इंक्वायरी इनिशिएट की गई और वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने भी नोटिस लिया। उनका ये कहना है कि बाकायदा इंक्वायरी की जाएगी, अगर रेस्क्यूअर्स लेट पहुंचे तो उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी की जाएगी। बाबर, आप तफसील से बताइएगा कि घर के कौन कौन फर्द हैं जो जहाँ भाग हुए? सबसे पहले बड़ी मेरी बेगम,
उसके बाद मेरा बेटा, उसके बाद मेरी बेटी, 4 बच्चे उसके, ठीक है जी। उसके बाद मेरी बहू, 2 बेटे, 1 बेटी और 1 बेटा उसका, एक वो भी साथ, 2 बच्चियां जिन्हों की उम्र होनी, एक दी 15 साल ते एक दी 17 साल, वो मेरे को ही रह रही हैं क्योंकि उन्होंने बहरहाल तुहानू पता करा दे, वो मेरे को ही पले समय जवान है। चलेगा तुम, उनकी डेड बॉडीज आपने देखी हैं, वो दम घुटने से जहां बाक हुए हैं या जले हुए हैं? जले हुए हैं, यहाँ से मांस फटे हुए, मेरे मासूम बच्चे का यहाँ से मांस और जबान छड़ी जली हुई पूरी। ये बहुत ही अफसोसनाक वाकया है। जिस तरह एक बार फिर अगर हमारे कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये वो सामान है, उन बच्चों के जूते पड़े हैं जैव को आके बिल्कुल करीब। और बाबर का ये कहना है कि जब मैं पहुंचा तो मुझे भी रोकने की कोशिश की गई, लेकिन मैं अपनी फैमिली को देखने के लिए, उनको बचाने की कोशिश करने के लिए ऊपर गया, लेकिन उस वक्त तक तमाम अफराद जो है वो लुकमा अजल बन चुके थे। और यहाँ ये बात इंतहाई काबिल जिक्र है कि कागजों में और बयानात की हद तक DC हो, DIG हो या कोई भी हो, वो ये कह देते हैं कि बर वक्त जो है वो ऑपरेशन किया गया, रेस्क्यू पहुंचे, रिस्पॉन्ड किया गया, लेकिन जैव को पर पहुंचकर पता चला कि ऐसा नहीं है। और इसको इनिशिएट करना चाहिए कि बाकायदा बर वक्त जो है वो रिस्पॉन्ड किया जाता तो कई अफराद जो है वो बच भी सकते थे। मजीद जो एनी शाहिद है मोहल्लादार, उससे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, हमने तो पूरी कोशिश की थी अहले मोहल्ला में से कि इनको बचा सके, एक को बचा सके। हान को मैंने थोड़ी दी, उसने तोड़ा है, वो बाहर आया, उसको होश नहीं थी। फौरन मैं 7 सालों की छत पे गया हूँ, मैंने कहा शायद इनका ऊपर वाला दरवाज़ा खुल जाए कि मैं अंदर इनको किसी तरह ऊपर ले आऊँ, लेकिन इनका दरवाज़ा अंदर से खुल नहीं सका। मैंने खान से पूछा ऊपर क्या कुंडी लगाई हुई है, क्या लगा है? अहले मोहल्ला खुद अपनी मदद आपके तहत बच्चों को, अहले खाना को, 10 अफराद को बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन रेस्क्यूअर्स नहीं पहुंचे। ये वो सवालिया निशान है जिसमें डिप्टी कमिश्नर, वज़ीर आला पंजाब कमिश्नर और उनको बाकायदा हकीकी मानों में कोई इंक्वायरी इनिशिएट करनी चाहिए और जो जिम्मेदार है उनसे पूछना चाहिए कि क्यों वो बर वक्त नहीं पहुंचे। मोहल्लादार जिस तरह बता रहे हैं कि हम अपनी मदद आपके तहत पानी भी डालने की कोशिश करते रहे और उस वक्त तक अभी जो अफराद अंदर मौजूद थे वो अपने आपको बचाने के लिए, मदद के लिए पुकारते रहे, लेकिन जब तक रेस्क्यू की टीमें वहां पर पहुंची हैं इस मौका पर तो वहां तमाम अफराद जो हैं वो जाँ भाग हो चुके थे। रेस्क्यू से पहले हम लोगों ने ये दरवाज़ा खोल चुके हुए थे, हमने उनको बोला ये दरवाज़ा खुल अच्छा, आपने ऊपर जाने की कोशिश नहीं की है ऊपर, लेकिन आग बहुत ज्यादा थी, धुआं बहुत ज्यादा, जो सा भी एक कदम ऊपर दो जाता था ना, खांसी की वजह से वो कंफ्यूज हो जाता है कि यार ऊपर आग बहुत ज्यादा फैल चुकी हुई थी। जिस तरह हमने और भी मोहल्लादारों से बात की है तो उनका मुतफिका तौर पर यही कहना है कि हमने कोशिश की अंदर जाने की, लेकिन धुआं इतना ज़्यादा था कि हम बर वक्त ऊपर ना जा सके। लेकिन रेस्क्यूअर्स के पास करोड़ों रुपए का बजट है। जिस तरह अब जो DG रेस्क्यू थे उनको सेक्रेटरी का अहदा दे दिया गया, डॉक्टर रिजवान नसीर, बाकायदा गवर्नमेंट ने उनको जो है वो नोटिफाई कर दिया है, तो उनको ये इनिशिएटिव बाकायदा लेना भी चाहिए कि अगर इस तरह का कोई सानिया हो, किसी की इतला मिले तो बर वक्त रिस्पॉन्ड करके कई लोगों की जानें बचाई भी जा सकती हैं। मुझे अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।